नमस्कार दोस्तों, मैं डेविड साहू स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी विद डेविड साहू में। तो पिछली क्लास में हमने परसेंटेज का जो पूरा कॉन्सेप्ट था पूरा क्लियर कर लिया था। तो आज हम फिर से नया टॉपिक लेंगे। क्या लेंगे? लाभ हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। सबको दिख रहा है? सामने लिखा है, सबको दिख रहा है सामने क्या लिखा है? प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ एंड हानि। तो लाभ एंड हानि का क्वेश्चन करेंगे। मतलब पहले तो उसका बेसिक समझेंगे। क्या है? बेसिक समझना बहुत जरूरी है किसी भी टॉपिक को शुरू करने से पहले। तो उसमें बेसिक होता क्या है, लाभ होता क्या है, हानि होता क्या है और ये कैसे होता है, इसको हमको पहले जानना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो जाइए और मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि कोई भी वीडियो आता है उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। तो लाभ और हानि में मैं बात करूं तो एक तो होता है हमारा क्रय मूल्य, और एक होता है विक्रय मूल्य। तो अधिकतर मैं देखूं लाभ हानि की बात करूं तो ये जो क्रय मूल्य होता है, कॉस्ट प्राइस, और ये होता है सेलिंग प्राइस, इसी पे डिपेंड करता है कोई भी चीज। क्रय मूल्य मतलब जो खरीदने का होता है और बेचने का होता है, इसी के ऊपर हमारा जो है लाभ हानि का कॉन्सेप्ट पूरा अधिकतर इसी पे डिपेंड करता है। सीपी और एसपी, इस चीज को आपको याद रखना है, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, तो इसी के ऊपर हमारा डिपेंड करता है। तो इसमें हम एक तरीके से और जान सकते हैं। इसको कैसे जान सकते हैं? तो हम इसको इस तरीके से जान सकते हैं कि इसका मतलब बोल देता हूं मैं खरीदना और इसका मतलब बोल देता हूं बेचना। तो हमारा जो एकदम सिंपल सा है, क्रय मूल्य किसको बोलेंगे? तो हम जो खरीदते हैं, जिस दाम पर खरीदते हैं उसको हम क्या बोलेंगे? क्रय मूल्य बोलेंगे। तो हमारा खरीदना में आ गया। और जिस दाम पर हम बेचेंगे उसको हम क्या बोलेंगे? विक्रय मूल्य बोलेंगे। तो इसको हम अब निकालेंगे कैसे? तो मान लेते हैं, जैसे कोई एग्जांपल देके बताता हूं। तो मान लेते हैं ये जो मार्कर है, ये जो मार्कर है मैंने मार्केट से 20 रुपये में खरीदा, मार्केट से 20 रुपये में खरीदा और इसको क्या किया? 30 रुपये में बेच दिया। क्या किया? 30 रुपये में बेच दिया। तो 20 रुपये में खरीदा मार्कर है ये, इसको मैंने 20 रुपये में खरीदा। ठीक, ये हमारा क्या हो गया? सीपी हो गया। और 30 रुपये में बेच दिया तो ये हमारा क्या हो गया? एसपी हो गया। अगर सरल तरीके से बात करें तो फिर ये हमारा क्या हो गया? सीपी हो गया। 20 रुपया खरीदने का जो प्राइस है वो हमारा होगा सीपी, और जो बेचने का प्राइस है वो हमारा क्या हो जाएगा? एसपी। ठीक है, तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य बहुत ही सरल कॉन्सेप्ट है, इसमें कोई दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है। जो खरीदते हैं वो क्या है? हमारा सीपी, कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य, और जो बेचते हैं, जिस दाम पे बेचते हैं वो हमारा क्या हो गया? विक्रय मूल्य, एसपी। ठीक है, तो अब ये तो हो गई क्रय मूल्य विक्रय मूल्य की बात। आगे आज तो मैं आप लोग को लाभ हानि का कॉन्सेप्ट करवाऊंगा, बेसिक कॉन्सेप्ट करवाऊंगा कि लाभ हानि चलता कैसे है। थोड़ा फार्मूला भी करेंगे आज, उसके बाद फिर बाकी अगले दिन से हम फार्मूला का यूज नहीं करेंगे। जैसा कि हम पिछली क्लास में पढ़ते आए हैं कि सब चीजें ट्रिक से पढ़ते हैं, तो इसको भी बहुत जबरदस्त ट्रिक से पढ़ेंगे, सबको मजा आने वाला है। आज तो पहले हम देख लेते हैं फार्मूला। क्या फार्मूला भी जानना सबको जरूरी है, उसको भी जानना सबको जरूरी है। फार्मूला नहीं जानोगे तो फिर कहीं फंस गए तो निकलोगे कैसे? लेकिन मैं ऐसा ट्रिक बताऊंगा जिससे आप फंसोगे नहीं। ठीक, फिर भी आपकी जानकारी के लिए कई लोग होते हैं जो फार्मूला से बनाना पसंद करते हैं, तो उनके लिए मैं फार्मूला आज बता देता हूं। उसके बाद फिर बाकी अगले क्लास से हम फार्मूला नहीं करेंगे, हम सीधा ट्रिक से पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य की बात। अब मैं इसी में बात करूं लाभ हानि, लाभ हानि की बात करूं। अब क्रय मूल्य के बाद आ गया हमारा क्रय मूल्य हो गया, विक्रय मूल्य हो गया, अब लाभ हानि। तो इसमें लाभ होता क्या है और हानि होता क्या है? लाभ होता क्या है और हानि होता क्या है, इसको भी जानना हमको जरूरी है कि लाभ कैसे होगा और हानि कैसे होगा। तो मान लेते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू ही समझते हैं
कि अभी मैंने बताया कि एक मार्कर को मैंने 20 रुपये में खरीदा और 30 रुपये में बेच दिया। 20 रुपये में खरीदा और 30 रुपये में बेच दिया, यही बताया मैंने। तो ये जो 20 रुपया हमारा हो गया खरीदने का और 30 रुपया हो गया बेचने का। इतना बेसिक नॉलेज सबको होता है, लेकिन हम शुरू से पढ़ रहे हैं तो ये सब चीजें हमको मैं फिर से रिपीट करवाना जरूरी है। ठीक है, आप सबको क्या है रिमाइंड करवाना जरूरी है। तो फिर ये हो गया हमारा 20 रुपया खरीदने का, 30 रुपया बेचने का। अब ये 30 रुपया बेचने का हो गया, तो इसमें हमारा क्या हो रहा है, एसपी जो है बड़ा हो रहा है किससे, सीपी से। एसपी जो है किससे बड़ा हो रहा है, सीपी से। इसका मतलब विक्रय मूल्य जो है, विक्रय मूल्य जो है क्रय मूल्य से बड़ा हो रहा है। यही ना हो रहा है कि विक्रय मूल्य जो है बड़ा हो रहा है क्रय मूल्य से। तो जब भी विक्रय मूल्य बड़ा हो क्रय मूल्य से, तो हमेशा क्या होगा, लाभ होगा। तो हमेशा क्या होगा, लाभ होगा, प्रॉफिट होगा। ठीक है, अब उसी में बात करें हम हानि की। हानि की बात करें तो हानि क्या होता है, इसी को ले लेते हैं। फिर से मार्कर का ही लेता हूँ। मार्कर लिया 30 रुपये में, मार्कर लिया 30 रुपये में और उसको बेच दिया मैंने 20 रुपये में। मार्कर लिया 30 रुपये में, उसको बेच दिया मैंने 20 रुपये में। अब 20 रुपये में बेच दिया तो मेरा तो खरीदने का ही मूल्य जो सीपी है वो मेरा क्या है, 30 रुपया है ना। खरीदने का ही 30 रुपया है, उसको मैंने 20 रुपये में बेच दिया। कोई चीज की डिमांड मार्केट में बहुत कम है, वो बिक ही नहीं रही है, तो चलो ऐसे तैसे 2 पैसे तो आ जाए, इस चक्कर में हमने क्या किया, उसको कम में बेच दिया। तो कम में बेच दिया तो फिर क्या हुआ, उसका 20 रुपये में बेच दिया। अब 20 रुपये में बेच दिया तो 20 रुपये में बेचा तो क्या हुआ, कम में बेचे। अब कम में बेचे तो फिर ये क्या हुआ, कम में बेचे तो हानि हुआ। अब कैसे हानि हुआ, तो इसमें हमारा सीपी जो है बड़ा हो गया किससे, एसपी से। सीपी जो है बड़ा हो गया किससे, एसपी से। यही ना बता रहा है कि सीपी किससे बड़ा हो गया, एसपी से। अब जब क्रय मूल्य बड़ा है विक्रय मूल्य से, खरीदने वाला मूल्य बड़ा है बेचने वाले मूल्य से, तो हानि ही होगा। हमेशा इस कंडीशन में क्या होगा, हानि ही होगा। ठीक है, हानि ही होगा। ये तो हो गया लाभ और हानि की बात। अब लाभ और हानि तो क्लियर हो गया होगा कि जब भी एसपी बड़ा हो सीपी से तो क्या होता है, हमेशा लाभ होता है। और सीपी बड़ा हो एसपी से, इसका मतलब कॉस्ट प्राइस बड़ा हो, क्रय मूल्य बड़ा हो विक्रय मूल्य से, तो हमेशा क्या होता है, हानि होता है। तो ये हो गया लाभ और हानि की बात। ठीक, अब इसमें मैं आगे बात करूं, इसमें आगे बात करूं, लाभ और हानि में ही बात करेंगे अभी तो। ठीक, तो लाभ और हानि में लाभ बराबर क्या हुआ, लाभ बराबर क्या हुआ, तो जो इस, अब हमको क्या निकालना है, लाभ निकालना है। और क्या निकालना है, हानि निकालना है। ये लाभ मैंने बोला कि एसपी जब बड़ा हो सीपी से तो लाभ होता है। अब लाभ होता है तो लाभ को निकाले कैसे, तो जब भी एसपी में हम सीपी को माइनस कर देंगे, इसका मतलब जो विक्रय मूल्य है उसमें हम क्रय मूल्य को माइनस कर देंगे, घटा देंगे। क्रय मूल्य में विक्रय मूल्य में क्रय मूल्य को घटा देंगे, तो ये हमारा क्या निकल जाएगा, ये हमारा क्या निकल जाएगा, लाभ निकल जाएगा। जब भी हम विक्रय मूल्य में क्रय मूल्य को घटा देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, लाभ निकल जाएगा। सेलिंग प्राइस में कॉस्ट प्राइस को घटा देंगे तो लाभ निकल जाएगा। उसी तरीके से हानि की बात करूं तो ये क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य है, इसमें हम विक्रय मूल्य को घटा देंगे। क्रय मूल्य है, इसमें हम विक्रय मूल्य को घटा देंगे, मतलब सीपी में हम एसपी को घटा देंगे। क्योंकि हानि में क्या होता है, हमेशा क्रय मूल्य अधिक होता है, इससे विक्रय मूल्य से। तो जो बड़ा है उसमें छोटा घटा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, हानि आ जाएगा। हमारा क्या आ जाएगा, हानि आ जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि लाभ और हानि तो हमने पढ़ लिया। अब लाभ और हानि तो हमने समझ गए कि किससे लाभ होता है किससे हानि होता है।
अब एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से आता है अगर कि प्रॉफिट या लॉस, प्रॉफिट या लॉस का आधार कौन होता है, मतलब इसका मतलब ये है कि प्रॉफिट और लॉस का जो लाभ और हानि होता है उसका आधार कौन होता है। अब आधार की बात करें, ये हो गया हमारा प्रॉफिट और लॉस, ये हो गया एसपी और ये हो गया सीपी। ठीक, तो ये दो ही चीजों पे डिपेंड करता है, एक तो सीपी पे एक तो एसपी पे। अभी तक मैंने जो बताया उसके हिसाब से तो दो ही चीजों पे डिपेंड कर रहा है, तो सीपी पे एक एसपी पे, कि जो हमारा प्रॉफिट और लॉस है ये एसपी पे डिपेंड कर रहा है और सीपी पे अभी तक। लेकिन इसका मेन आधार कौन होता है, आधार कौन होता है, तो ये तो जानना जरूरी है। अब मान लेता हूं मैंने किसी चीज को 50 रुपए में बेच दिया, किसी चीज को 50 रुपए में बेच दिया। अब बेचने का मूल्य तो मुझे पता है, लेकिन खरीदने का मूल्य पापा को पता है, खरीदने का मूल्य मेरे भाई को पता है। तो मेरे को बेचने का मूल्य पता नहीं है, अब खरीदने का मूल्य पता नहीं है, तो उसका मैं तो ना लाभ बता पाऊंगा ना हानि बता पाऊंगा। अब 50 रुपये में बेच दिया, हो सकता है वो 70 रुपये की चीज होगी, हो सकता है वो 30 रुपये की होगी, तो मैंने लाभ में बेच दिया, अरे फायदा कमा लिया मैंने तो। और हो सकता है मैंने 70 का 50 में बेच दिया, तब तो आज मेरी खैर नहीं है। तो ये दोनों चीजें जब तक हमको हमारा सीपी पता नहीं रहेगा, क्रय मूल्य पता नहीं रहेगा, तब तक हम ये बता पाएंगे क्या कि हमको लाभ हुआ है कि हानि हुआ है। तो इसके लिए हमको क्या जानना जरूरी है, क्रय मूल्य जानना जरूरी है। तो सीपी प्रॉफिट और लॉस का जो ये होता है आधार होता है, वो क्या होता है, हमेशा हमारा क्रय मूल्य ही होता है। मतलब प्रॉफिट और लॉस का जो आधार होगा, बेस होगा, वो हमेशा क्या होगा, क्रय मूल्य होगा। क्रय मूल्य के आधार पे ही वो निर्धारित होगा कि प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। ठीक है, अब आगे हम ये लाभ हानि का हो गया। अब लाभ हानि में परसेंटेज का सवाल आता है, लाभ हानि में परसेंटेज का सवाल आता है। अब परसेंटेज का कैसे आता है, परसेंटेज का कैसे आता है, लाभ बराबर मैंने बोला एसपी माइनस सीपी। ठीक, और इधर लिख देता हूं हानि बराबर सीपी माइनस एसपी, ये हो गया। अब इसमें हमको बताना है, परसेंट बताना है कि कितने परसेंट का लाभ हुआ या कितने परसेंट की हानि हुई। लाभ परसेंट एग्जाम में अक्सर पूछता है, लाभ परसेंट बताइए या हानि परसेंट बताइए। तो अब तुमको निकालने आएगा तब ना बताओगे। तो लाभ परसेंट पी बराबर, पी मतलब हो गया प्रॉफिट। अब लाभ परसेंट क्या होगा, तो ये दोनों में जो हमारा आएगा क्या आएगा, अंतर आएगा। तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं एसपी माइनस सीपी बटे। तो हमारा आधार क्या होता है, अभी अभी मैंने बताया हूँ, बार बार बताया कि आधार क्या होगा हमारा, तो सीपी होगा बताया। सीपी मतलब क्रय मूल्य हमारा आधार होगा। तो हम आधार को ही लेके चलेंगे और गुणा किससे करेंगे, 100 से। गुणा किससे करेंगे, 100 से। तो ये हमारा क्या निकल जाएगा, प्रॉफिट परसेंट निकल जाएगा। ठीक है, लाभ परसेंट निकल जाएगा। ठीक है, तो ये इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, लाभ परसेंट बराबर, लाभ परसेंट बराबर, लाभ परसेंट बराबर क्या लिख सकते हैं, तो ये जितने का लाभ हुआ है यहाँ से, लाभ बटे क्रय मूल्य गुना 100, लाभ बटे क्रय मूल्य गुना 100, ये हो गया। तो इस तरीके से हम लाभ परसेंट बता सकते हैं। अब आता है हानि परसेंट की बात, अब आता है हानि परसेंट की बात, लॉस परसेंट। अब लॉस परसेंट की मैं बात करूं तो ये क्या होगा, तो इसमें तो वही होगा ना, सीपी माइनस एसपी बटे हमारा जो आधार होता है, आधार तो वही रहेगा। मैंने बताया प्रॉफिट और लॉस दोनों का आधार क्या होता है, हमारा क्रय मूल्य होता है। दोनों का आधार हमारा क्या होता है, सीपी होता है। ठीक, तो जब भी लॉस परसेंट बताना हो तो हमारा क्या होता है, सीपी माइनस एसपी। और इसको मैं दूसरे तरीके से लिखूं, हानि परसेंट, हिंदी में लिख देता हूँ हिंदी मीडियम वालों के लिए। तो हानि परसेंट हो गया, तो ये क्या हो जाएगा हमारा हानि
जिसको CP समझ नहीं आ रहा होगा, इतने बार तो समझा दिया तो पूरा तो क्लियर हो गया होगा, लेकिन फिर से लिख देता हूँ। हानि बटे CP मतलब होता है क्रय मूल्य, और गुणा किससे हो जाएगा 100 से। ये गुणा किससे हो गया 100 से, तो ये लाभ परसेंट हो गया हमारा, और ये हमारा क्या हो गया हानि परसेंट। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, लाभ परसेंट बता सकते हैं और हानि परसेंट बता सकते हैं। किसी भी चीज का हम लाभ परसेंट बता सकते हैं और हानि परसेंट भी बता सकते हैं इस तरीके का उपयोग करके। ये तो रही फार्मूले की बात, अभी हम फार्मूला पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब जब मैं ट्रिक बताना शुरू करूंगा, अगली क्लास में हमारा ट्रिक आ जाएगा, तब फिर मजा आएगा, ठीक है। इसमें भी मजा आएगा क्वेश्चन करने में। अब आगे बात करें तो ये होता है विक्रय मूल्य और ये होता है क्रय मूल्य। एसपी एंड सीपी में संबंध की बात करें, ठीक, एसपी और सीपी में संबंध की बात करें तो किस तरीके से संबंध होता है। तो प्रॉफिट को ले लूं तो एसपी माइनस सीपी होता है, प्रॉफिट को ले लूं तो एसपी माइनस सीपी होता है, ठीक है। तो एसपी बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से एसपी बराबर क्या हो जाएगा, तो एसपी यही इसको इधर ला देंगे तो पी प्लस सीपी। इसका मतलब प्रॉफिट और क्रय मूल्य, प्रॉफिट और क्रय मूल्य, लाभ और जो खरीदने का मूल्य है क्रय मूल्य है, उसको हम जोड़ देते हैं तो हमारा क्या निकल जाता है, एसपी निकल जाता है, मतलब विक्रय मूल्य निकल जाता है, ठीक है। ये हो गया सीपी और एसपी में संबंध पढ़ रहे हैं अभी, ठीक। किस तरीके का संबंध होता है, ठीक। तो एसपी का संबंध क्या होता है, पी प्लस सीपी, पी प्लस सीपी। अब पी प्लस सीपी का मतलब क्या हो गया, तो एसपी बराबर हो गया हमारा पी, एसपी हो गया विक्रय मूल्य, और क्रय मूल्य क्या है हमारा सीपी, और लाभ क्या है हमारा पी। तो प्रॉफिट प्लस क्रय मूल्य, ये हमारा क्या हो गया एसपी हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, विक्रय मूल्य हो गया, ठीक है। अब आगे बात करूं मैं इसी में लॉस की, ठीक, आगे बात करूं मैं इसी में लॉस की। तो एल बराबर क्या होता है हमारा, एल बराबर होता है सीपी माइनस एसपी, एल बराबर क्या होता है सीपी माइनस एसपी। अब फिर से इसमें एसपी से देखूं मैं तो एसपी इधर आएगा सीपी माइनस एल, क्या हो गया विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य माइनस हानि। जो क्रय मूल्य है, जितना खरीदने का मूल्य, उसमें हम हानि को घटा देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, विक्रय मूल्य निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, विक्रय मूल्य निकल जाएगा, ठीक है। अब आगे फिर से देखते हैं, प्रॉफिट प्रॉफिट या लॉस इन सीपी, ठीक। तो क्रय मूल्य में प्रॉफिट या लॉस, इस पे चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा आज। इसी तरीके से बेसिक सा कॉन्सेप्ट चर्चा करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन शुरू करेंगे। लास्ट में करवाता हूँ एक आध क्वेश्चन, उसके बाद फिर से कल से हम एकदम रेगुलर प्रॉफिट और लॉस का जो एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है उसको करेंगे, ठीक है। तो ये देखें प्रॉफिट या लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस इन सीपी। अब सीपी का मतलब क्या हुआ, तो सीपी मतलब बताया क्रय मूल्य, ठीक। तो जो क्रय मूल्य होता है, मतलब जो प्रॉफिट या लॉस होता है, लॉस होता है, लाभ या हानि होता है, तो वो किस में होता है, क्रय मूल्य में होता है, क्योंकि उसका आधार क्या होता है, क्रय मूल्य होता है। अब आधार क्रय मूल्य होता है तो हम प्रॉफिट या लॉस में को जब भी क्रय मूल्य में जोड़ देते हैं, अब हानि है तो घटा देंगे, लाभ है तो जोड़ देंगे, ठीक है। तो उसके बाद जो हमें मिलता है वही हमारा होता है एसपी, अभी बताया मैंने, ठीक है। वही हमारा होता है विक्रय मूल्य, वही हमारा क्या हो जाता है, विक्रय मूल्य हो जाता है। इसको हम एक फार्मूले के तरीके से भी पढ़ सकते हैं। और एसपी निकालने का फार्मूला क्या है हमारा, तो ये है सीपी गुना, अब आधार हमारा जो सीपी है, सीपी हमारा क्या होता है
आधार होता है। अब आधार को हम हमेशा एक चीज याद रखना, Cp बराबर हमेशा हमको 100% लेके चलना है। जो हमारा आधार है, जो हम जिससे हम आगे करने वाले हैं, जिससे बनाएंगे, उसको हमारा जो आधार है उसको हमेशा हमको क्या लेके चलना है, 100% लेके चलना है। क्या लेके चलना है, 100% लेके चलना है। तो ये Cp बराबर हम 100% लेते हैं इसको, तो ये हो गया 100 और ये प्लस माइनस हो गया प्रॉफिट या लॉस। ठीक, अब बटे में हो गया 100। ये हो गया हमारा Sp निकालने का फार्मूला। ये क्या हो गया, Sp निकालने का फार्मूला। इसका मतलब क्या हुआ, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुना 100 प्लस लाभ या हानि बटे 100। यही ना लिखा है कि अब ये तो हो गया हमारा Sp निकालने का, विक्रय मूल्य निकालने का फार्मूला। लेकिन हमको इसमें निकालना है Cp, इसमें क्या निकालना है, अगर निकालना है Cp, क्रय मूल्य निकालना है। ठीक, अब क्रय मूल्य निकालना है तो क्या करेंगे, तो इसको इधर ही रहने देते हैं और इसको हम इधर गुना कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, Sp गुना 100, सबको आता होगा तिर्यक गुना। ठीक, इसको हम इधर गुना कर दिए तो Sp गुना 100 पक्षांतर की तरीके से। ठीक, अब ये हो जाएगा इधर, ये नीचे आ जाएगा इधर। ठीक, इसका इधर गुना, इसका इधर गुना, बराबर के ऊपर नीचे तिर्यक गुना हो गया। ठीक, तो ये हो गया 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस, ये हो गया। तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं, Cp निकाल सकते हैं। इससे हम क्या निकाल सकते हैं, Cp निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये फार्मूले का यूज करके हम बना सकते हैं। अब आगे देखते हैं फिर से। परसेंट वैल्यू ऑफ Cp एंड Sp। ठीक, परसेंट वैल्यू ऑफ Cp एंड Sp। अब इसका परसेंट वैल्यू कैसे बताएंगे हम। ठीक, तो मैंने बोला कि अभी बोला हूं कि Cp बराबर हमेशा होता है 100%। मतलब कोई भी चीज का आधार होगा उसको हम 100% लेके चलेंगे। तो हमारा यहाँ आधार है क्रय मूल्य, तो उसको हमको क्या लेके चलना है, 100%। उसको मान लिए हमने 100%। ठीक, अब 100% मान लिए। अब यहाँ ले लेता हूं मैंने कि प्रॉफिट बराबर 20%। ठीक, प्रॉफिट बराबर कितना हो गया, 20%। परसेंट वैल्यू बस बताना है। तो ये 20% का प्रॉफिट हो रहा है। तो Sp कितना हो जाएगा यहाँ, ये 100% तो ऑलरेडी है। तो इसको और इसको हम जोड़ देंगे तो कितना होगा, 120% ही होगा ना। दोनों को जोड़ेंगे तभी तो Cp निकलेगा। तो ये कितना हो जाएगा, 120%। अब इसी में मैं बात करूं 15% प्रॉफिट। ठीक, तो ये कितना हो गया, Sp बराबर हो गया 115%। 100% तो हमारा Cp है। ठीक, Sp बताना है, प्रॉफिट है 15%, तो ये हो गया। अब लॉस की बात करूं तो ये हो गया 25% लॉस। क्या हो गया, अब 25% का क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। अब हानि हो रहा है तो फिर इसमें हमको Sp बताना है। इसमें हमको क्या बताना है, Sp बताना है, विक्रय मूल्य बताना है। तो ये 100% तो ऑलरेडी है, ये खरीदने का मूल्य है, बेचने का मूल्य बताना है। उसमें 25% लॉस हो रहा है बोल रहे हैं। 100% में 25% का लॉस हो रहा है तो कितना परसेंट बच रहे हैं, 75% हमारा क्या होगा, Sp होगा। बेचने का मूल्य क्या हो गया हमारा, 75% हो गया। ठीक है, 25% का लॉस हुआ। तो फिर से देख लो, एक तो लॉस हो गया 12%, लॉस हो गया 12%। अब हानि हो रहा है तो फिर से इसमें घटा देंगे। अब घटा देंगे तो कितना बच जाएगा, Sp बराबर 88%। ठीक, Sp बराबर कितना हो गया, 88%। तो प्रॉफिट या लॉस के किसी भी क्वेश्चन में हमको आधार जो है हमारा क्रय मूल्य जो है उसको हमेशा हमको क्या लेके चलना है, 100% लेके चलना है। क्या लेके चलना है, 100% लेके चलना है। ठीक है, एक आध क्वेश्चन करके देखते हैं, उसके बाद बाकी
अगले क्लास में पढ़ेंगे। और जितना भी फॉर्मूला बताया, चाहो तो तुम फॉर्मूला से कर सकते हैं या तो फिर मैं ट्रिक तो बताऊंगा ही, ठीक है। तो एक क्वेश्चन लेते हैं। एसपी बराबर है हमारा 1200 और प्रॉफिट बराबर है 20%। तो हमको बताना है सीपी, यही बताना है हमको। क्या बताना है? सीपी बताना है। तो फॉर्मूले से देखते हैं, फॉर्मूले से देखते हैं पहले तो सीपी बराबर मैंने क्या बताया था? एसपी गुना 100 बटे 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस, यही बताया था, ठीक। अब ये हो गया तो सीपी बराबर हमारा क्या हो जाएगा? एसपी जो है कितना दिया है? 1200 गुना 100, यही दिया है। कितना दिया है? 1200 गुना 100। अब प्रॉफिट कितना दिया है? 20% है, मतलब जुड़ेगा। ये है हमारा प्रॉफिट हो रहा है, मतलब जुड़ेगा। तो 20% को जोड़ देते हैं। क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। तो ये क्या हो गया? 20 हमारा प्रॉफिट हो रहा है। तो फिर क्या हो गया? सीपी बराबर 1200 गुना 100 बटे 120, ये कट गया 10 बार में। अब सीपी बराबर क्या आ गया? इसको गुना करेंगे तो हमारा आ गया 1000। क्या आ गया? 1000 आ गया। कैसे आया? ये फॉर्मूले में एसपी रख दिए 1200 100, ये फॉर्मूला मैंने बताया अभी। ये प्रॉफिट हो रहा है तो जोड़ना है प्रॉफिट को, अगर हानि होगा तो घटाना है, लेकिन जब लाभ हो रहा है तब तो जोड़ना है उसको, ठीक है। तो ये गुना किए हमारा आ गया 1000, ये निकल गया हमारा सीपी। अब ये सीपी निकल गया। अब इसको हम एक दूसरे तरीके से करते हैं। अब दूसरे तरीके से कैसे करते हैं? तो ये दूसरे तरीके से इस तरीके से करेंगे। इसको हमको क्या दिया है हम जानते हैं, अब ट्रिक से पढ़ते हैं, ठीक है। अब हम थोड़ा सा ट्रिक लगाते हैं। क्या ट्रिक लगाते हैं? देखो, ये फर्स्ट मेथड हो गया, ये हमारा हो जाएगा सेकेंड, ये हमारा हो जाएगा सेकेंड। तो सीपी बराबर हमारा कितना हो गया? 100%। सीपी बराबर कितना हो गया? 100%। प्रॉफिट कितना दिया है? प्रॉफिट कितना दिया है? 20%, यही दिया है। प्रॉफिट कितना दिया है? 20%। तो एसपी बराबर क्या हो जाएगा? अभी परसेंट वैल्यू में बताया मैंने, परसेंट वैल्यू ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में बताया मैंने कि जो सीपी होता है 100% होता है, प्रॉफिट होता है तो जुड़ जाता है और लॉस होता है तो घट जाता है। तो ये कितना हो जाएगा? प्रॉफिट हो रहा है तो जुड़ जाएगा, तो कितना हो गया? 120%। कितना हो गया? 120%। अब 120% हो गया, ये किसके बराबर है? यहाँ तो हमको एसपी दे दिया है ना, एसपी हमको दे दिया है। क्या दिया है? 1200 दिया है। क्या दिया है? 1200 हमको क्या दिया है? एसपी दे दिया है। तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे? 1% का मान। 1% का मान कितना आ गया हमारा? यहाँ 10, यही ना आ गया। इसको काटेंगे, 120% कहाँ से आया? तो सीपी प्लस प्रॉफिट दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा निकल गया एसपी। तो एसपी कितना हो रहा है? 120%, लेकिन एसपी हमको क्या दिया है? 1200। तो 120% बराबर क्या हो गया? 1200। तो यहाँ से 1% का मान कितना निकल गया? 10 निकल गया। अब इसको हम काटे हैं तो 1% का मान कितना निकल गया? 10 निकल गया। तो सीपी हमारा क्या होता है? सीपी बताना है। तो सीपी हमारा क्या होता है? आधार हमारा है सीपी, तो वो होता है हमेशा 100%, वो होता है हमारा 100%। तो जो 100% होता है तो 1% के मान को 100 से गुना कर दो, तो 10 गुना 100 बराबर कितना हो गया? 1000। कितना हो गया? 1000। तो इसमें भी 1000 आया और इसमें भी क्या आया? 1000 आया। इसमें भी 1000 आया और इसमें भी 1000 आया, ठीक है। अब तीसरा मेथड फिर से देखते हैं। अब हम बात करते हैं, ये तो सेकेंड मेथड हो गया। अब हम बात करते हैं थर्ड मेथड की, ठीक। थर्ड ट्रिक बताऊंगा मैं आपको, बहुत जबरदस्त ट्रिक बताऊंगा, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है कि इससे पहले तो आपको सबसे पहले तो आपको मेरा परसेंटेज का क्लास देखना जरूरी है, ठीक। इसमें मैं ऐसा बताऊंगा जो परसेंटेज में हमने पढ़ा,
प्रॉफिट बराबर दिया है 20% लिख दिया, ठीक है। तो अधिकांश चीज ऐसा है लाभ और हानि में जो हमारे परसेंटेज के ऊपर डिपेंड करता है। क्या किस में डिपेंड करता है? परसेंटेज के ऊपर। तो आप परसेंटेज पर अगर अच्छी तरीके से समझ जाओगे तो उसके बाद लाभ हानि पढ़ोगे तो बहुत सरल होगा पढ़ना, ठीक है। और जब तक नहीं समझो तो थोड़ी सी दिक्कत आएगी। तो इसमें जैसा परसेंटेज की बात हो रही है तो आप जो जो नहीं देखे हो जाइए और मेरा परसेंटेज का क्लास देखिए तो अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। तो ये बात करता हूँ मैं थर्ड ट्रिक की। तो हमारा जो दिया है प्रॉफिट बराबर दिया है 20%, क्या दिया है? प्रॉफिट बराबर 20%। तो 20% का फ्रैक्शनल मान क्या होता है? तो आप कहोगे 1/5। 1/5 कैसे होता है? तो मैंने तो बताया है पिछले क्लास में, आप सबको बताया है कि कैसे होता है। एक बार और बता देता हूँ। 20% का फ्रैक्शनल मान तो ये होगा 20 गुना परसेंट की जगह होगा 1/100। तो 20 एकम 20, 20 पंचे 100, तो ये हो गया 1/5। क्या आ गया? 1/5। इस तरीके से फ्रैक्शन में बदल सकते हैं। इसका डिटेल वीडियो है मेरे चैनल में, आप जाके देख लेना तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फ्रैक्शन का भी क्लास करवा दिया हूँ और परसेंटेज का भी वहां से देख सकते हो। ये हो गया 1/5। अब ये 1/5 हुआ तो 1/5 में ये 1/5 में हमारा जो 5 है वो हमारा क्या है? आधार है। 5 जो है हमारा क्या है? आधार। 5 क्या है? आधार है। और 1 क्या है? लाभ है। तो लाभ है और हानि होगा तो हानि है। अगर लाभ होगा तो लाभ है और हानि होगा तो हानि है। तो अभी तो लाभ हो रहे हैं तो 1 क्या है? हमारा लाभ है। 1 क्या है? 1 का लाभ हो रहा है। 5 हमारा क्या है? मूल मान है, ओरिजिनल मान है, आधार है, ठीक है। अब इसमें 1 का बढ़ोतरी हो रहा है, 1 का लाभ हो रहा है, तो कितना हो गया? 5 और 1 6 हो गया। तो 6 हमारा क्या हो गया? बढ़ा के लिख दिए। मतलब हमारा जो क्रय मूल्य प्लस प्रॉफिट करते हैं तो क्या आता है? एसपी। तो ये हमारा क्या हो गया? एसपी हो गया। और ये हमारा क्या हो गया? सीपी हो गया। ये हमारा हो गया एसपी, ये हो गया हमारा सीपी, ठीक। अब एसपी बराबर तो हमको दिया है, क्या दिया है? एसपी बराबर तो हमको दिया है, एसपी बराबर 6 यहाँ से आ गया। लेकिन ये 6 ओरिजिनल एसपी थोड़ी है। जो ओरिजिनल विक्रय मूल्य है वो तो हमको यहाँ दिया है। क्या दिया है? 1200 दिया है। 1200 ही दिया है ना। तो 1200 का 1 से अनुपात निकाल लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा? 200 बार में हो जाएगा। 6 से काटेंगे 200 बार में हो गया, मतलब 200 गुना है इससे। 1 से अनुपात किए तो 1 बराबर हो गया 200। तो जब ये 200 हो रहा है, ये 200 हो रहा है, एसपी हमारा 200 गुना हो रहा है तो सीपी भी तो 200 गुना होना चाहिए। सीपी भी तो 200 गुना होना चाहिए। तो सीपी को हम 5 है जो 5 को भी हम किससे गुना कर देंगे? 200 का गुना कर देंगे 5 में। तो 5 गुना 200 तो हमारा कितना आ गया? 1000। कितना आ गया? इसमें भी 1000 आ गया। तो इसमें भी 1000 आया, इसमें भी 1000 और इसमें भी 1000। तो कौन सा ट्रिक आपको सही लगता है उसके हिसाब से आप बना सकते हो। मैंने तो बहुत सारा बता दिया, 1 2 3 ट्रिक बता दिया, एक फॉर्मूले से 2 ट्रिक बता दिया। आपको जो सरल लगे उससे बनाओ, ठीक है। मेरा काम तो है बताना, मैं सभी को अच्छी तरीके से बता दिया, ठीक। आगे क्लास में हम और क्वेश्चन करेंगे प्रॉफिट और लॉस से रिलेटेड, तो आपको और बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आज का क्लास हम यहीं तक करते हैं। तो जिनको भी हमारी क्लास पसंद आती है वो जाके हमारे वीडियो को लाइक कर दो, और जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो वो जाके चैनल सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को भी दबा दो ताकि कोई भी वीडियो आता है उसको नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो ताकि उनको भी ये जो हम 2-3 ट्रिक पढ़ा रहे हैं उसकी जानकारी उनको भी अच्छे से मिल सके, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।